नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, कपड़ों की मैचिंग बिठाने से सिर्फ शरीर सुंदर दिखेगा, लेकिन रिश्तों और हालातों की मैचिंग बिठा लीजिए, पूरा जीवन सुंदर हो जाएगा। ओम नमो नारायण। मित्रों, साथियों, दिसंबर 2024 ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के हिसाब से कैसा रहेगा 12 के 12 राशियों के लिए ये वीडियो राशिफल पे है। दिसंबर माह के 12 के 12 राशियों के लिए। मित्रों, साथियों, खामोशी से भरी लंबी रातें और छोटे दिनों को लेकर दिसंबर का महीना आखिर हमारे सामने है। फिर से बीते समय की खुशियों और दर्द को अपने आगोश में समेटे हुए, नए साल की बुदबुदाहट और भविष्य की सपनों की जगमगाहट को अपने भीतर समेटे हुए दिसंबर का महीना आपके जीवन में इंद्रधनुषी रंगों को लेकर दस्तक दे रहा है। तो आइए हृदय से स्वीकार करते हैं दिसंबर के महीने का। दिसंबर के महीने में ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के आधार पर कैसा रहेगा यह महीना आपके लिए राशिफल की चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले यह जानने का प्रयास करते हैं कि दिसंबर के महीने में खास क्या है। 11 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी व्रत है। 12 दिसंबर को मत्स्य द्वादशी है। 13 दिसंबर को प्रदोष व्रत है, अनंग त्रयोदशी है। 14 दिसंबर को दत्तात्रेय भगवान की जयंती है। 15 दिसंबर 2024 यानी 16 दिसंबर 2024 सूर्यदेव धनु राशि में प्रवेश करेंगे, यानी धनु की संक्रांति भी है। सूर्यदेव जब धनु राशि में प्रवेश करते हैं तो खरमास प्रारंभ होता है, यानी 16 दिसंबर 2024 से लेकर सूर्यदेव जो मकर राशि में प्रवेश करेंगे तब खरमास समाप्त होगा। ये एक महीना, तो 16 दिसंबर 2024 से लेकर 15 जनवरी 2025 तक खरमास रहेगा। ये पहला खरमास है साथियों। दूसरा खरमास मीन की संक्रांति, सूर्यदेव जब मीन राशि में प्रवेश करेंगे तब दूसरा खरमास प्रारंभ होगा और खरमास के दौरान मांगलिक कार्य वर्जित है। शादी, विवाह, मुंडन, जनेऊ, नया घर लेना, नया प्लॉट लेना, नई गाड़ी खरीदना, कोई भी मांगलिक कार्य करना खरमास में शुभ नहीं माना जाता है। इस महीने मोक्षदा एकादशी है। भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन होता है। भाव का मैं भूखा हूं और भावी एक सार है, और भाव से जो मुझको भजता भविष्य बेड़ा पार। एकादशी का व्रत अपने आप में बड़ा अद्भुत है। संपूर्ण पापों का समापन होता है एकादशी के व्रत। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है संपूर्ण पापों का शमन होता है। यह व्रत संपूर्ण कामनाओं को, सभी चिंताओं को समाप्त कर सुख प्रदान करता है। एकादशी के इस पावन पर्व किस प्रकार पूजन करें कि हमें लाभ मिले। एकादशी के दिन श्रद्धापूर्वक व्रत का संकल्प ले। हाथ में अक्षत लें, थोड़ा सा जल लें, श्रद्धापूर्वक भगवान श्री हरि नारायण का जाप करते ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र और जिस मनसा से आप व्रत का संकल्प लीजिए और जल को भूमि पर छोड़ दीजिए। फलाहार पर रखना तो फलाहार पर इस बात का ध्यान रखिएगा। सुबह उठकर स्नान कर सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए। पीले कपड़े पहने श्रद्धापूर्वक ओम घृणी सूर्याय आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान सूर्य को जल अर्पित करें और अपने घर में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करें। धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें। पीले फूल, पीला चंदन, अक्षत, माला नारायण के श्री चरणों में अर्पित करें। जल और पंचामृत से अभिषेक करें। भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी दल का भोग लगाएं। विष्णु सहस्त्रनामावली, विष्णु अष्टोत्तरनामावली, विष्णु चालीसा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र के साथ साथ एकादशी व्रत का कथा का पाठ करें। शाम को तुलसी के सामने बैठकर शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते तुलसी मैया का 11 परिक्रमा करें। अगले दिन शुभ मुहूर्त में पारण करें और दान पुण्य करने के बाद व्रत खोलें। आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। दिसंबर का आगाज सुंदर व्रतों से मैंने किया। अब दिसंबर का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, थोड़ा सा ग्रह नक्षत्रों को देख लेते हैं। 2 दिसंबर को शुक्रदेव मकर राशि में संचरण करेंगे, यह परिवर्तन है। 28 दिसंबर को शुक्रदेव कुंभ राशि में संचरण करेंगे और 15 दिसंबर को सूर्यदेव धनु राशि से संचरण करेंगे। 6 दिसंबर को मंगल देव अपनी नीच राशि कर्क में वक्री होंगे और 15 दिसंबर को बुध देव
वृश्चिक राशि में मार्गी होंगे। मंगल देव कर्क राशि में, ये आपको जानकारी, वहां वक्री हो जाएंगे। बृहस्पति देव वृषभ राशि में है। शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में है। राहु देव मीन राशि में और केतु देव कन्या राशि में संचरण करें। यह है दिसंबर के महीने में ग्रह योगायोग। अब हम बात करते हैं 12 राशियों के लिए दिसंबर 2024 का महीना नक्षत्र गणनाओं से कैसा रहेगा। ग्रह नक्षत्रों का राशि परिवर्तन का किस क्षेत्र पर क्या प्रभाव देखने को मिले, किन किन क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्या भाग्य आपके पक्ष में दस्तक देगा, इन विषयों पर नक्षत्र गणनाओं के आंकलन के साथ मैं अपने विचार आपके सामने बांटूंगा। साथ ही प्रयास करूंगा कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, स्वास्थ्य और शिक्षा के हिसाब से दिसंबर 2024 का महीना 12 के 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, विस्तार से चर्चा करूंगा। ये जो राशिफल है ये आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, ये आपकी नाम राशि पर आधारित है, लेकिन मैंने लगन का ध्यान रखा है, लगन कुंडली का भी मैंने ध्यान रखा है। जैसे मेष राशि है, ये आपका मेष लगन है, ये सटीक राशिफल आपके रहेगा, लेकिन राशिफल सदा चंद्र राशि से देखना चाहिए, अच्छा रहता है। राशिफल महिलाओं के लिए भी है, पुरुषों के लिए भी है, युवाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, ये राशिफल सबके लिए है और ये जनरल प्रेडिक्शन है। आप जानना चाहते हैं कि आपके लिए दिसंबर का महीना कैसा रहेगा, नीचे नंबर आ रहे, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से बात कर सकते हैं। नंबर आ रहे। राशि चक्र की तीसरी राशि, चक्र की तीसरी राशि यानी मिथुन राशि, राशि अधिपति बुध देव। मिथुन राशि वालों के लिए दिसंबर 2024 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से क्या राशिफल का संकेत दे रहा है, मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा दिसंबर 2024 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से, क्या राशिफल का संकेत है। राशिफल पे आऊं उससे पहले मिथुन राशि वालों के बारे में मेरी कुछ जानकारियां हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। ये राशि चंचल प्रकृति की राशि है। मिथुन राशि के व्यक्ति स्वभाव में स्थिरता लिए होते हैं, लेकिन व्यक्तित्व बड़ा आकर्षक और चरित्र के होते हैं। उन्हें हर दिन नए परिवर्तन, भ्रमण और विविधता प्रिय होती है और मिथुन राशि के जातक बेहद हाजिर जवाब और फुर्तीले होते हैं। इन लोगों की जो प्रवृत्ति है ना वो जिज्ञासु होती है। चतुराई इनको सामाजिक समारोह और किसी भी पार्टी में आकर्षण का केंद्र बना देती है। ये लोग न केवल अच्छा वक्ता होते हैं बल्कि अच्छे श्रोता भी होते हैं। मिथुन राशि के व्यक्ति राजनीति में चतुर होते हैं, दयावान, दृढ़ संकल्पी और धार्मिक रहते हैं। आध्यात्मिक तत्वों की मदद से आत्म उन्नति की ओर भी अग्रसर होते हैं। इस राशि के लोग सबके साथ समान व्यवहार करते हैं। मिथुन राशि वाले लोगों को झूठ बोलने वाले और झूठी शान दिखाने वालों से सख्त नफरत होती है। इनका शौक, इनकी रुचियां बहुत अद्भुत होती है, ये कलात्मक होते हैं। देखा गया कि ये दोहरा जीवन भी यापन करते हैं, दूसरे लोगों की समझ में नहीं आ सकते हैं। कुछ कमियां हैं इनमें साहस की थोड़ी सी कमी, हिम्मत की थोड़ी सी कमी होती है। इस राशि के लोग किसी भी काम में तुरंत हाथ डाल दे, लेकिन खुद भ्रम में पड़कर काम को अधूरा छोड़ दे, ऐसा देखा गया है। ये कुछ बातें थी, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मैंने देखा वो आपके सामने रख दिया। अब मिथुन राशि वालों के लिए दिसंबर 2024 में क्या राशिफल का संकेत मिल रहा है, राशिफल पे आऊं उससे पहले दिसंबर महीने के ग्रह योगायोग। मिथुन राशि की राशि अधिपति बुधदेव माह के आरंभ में सूर्यदेव के साथ वृश्चिक राशि छठे भाव में संचरण करेंगे। 15 दिसंबर को सूर्यदेव धनु राशि सप्तम भाव में संचरण करेंगे। मंगल देव दिसंबर माह में अपनी नीच राशि कर्क में दूसरे भाव में संचरण करेंगे और 6 दिसंबर को मंगल देव अपनी नीच राशि कर्म में वक्री होंगे। बृहस्पति देव माह के आरंभ से अंत तक वक्री अवस्था में वृषभ राशि 12वें भाव में संचरण करेंगे। शुक्रदेव 2 दिसंबर को मकर राशि अष्टम भाव, 28 दिसंबर को शुक्रदेव कुंभ राशि नवम भाव में संचरण करेंगे। शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ से मार्गी अवस्था में नवम भाव में संचरण करेंगे और राहु देव मीन राशि दसम भाव में और केतु देव चतुर्थ भाव में कन्या राशि में संचरण करेंगे। यह है मिथुन राशि वालों के लिए दिसंबर 2024 के महीने के ग्रह योगायोग। मोटा मैं देखूं तो मिथुन राशि वालों के लिए दिसंबर का महीना गणनाओं के हिसाब से अच्छा रहने का संकेत दे रहा है। युवा और विद्यार्थियों के लिए कैरियर, कामकाज, कारोबार, शिक्षा के दृष्टिकोण प्रयासों के अनुकूल सफलता के योग नजर आ रहे हैं, परंतु माह के प्रारंभ में विद्यार्थियों को अपने सर्कल पर विशेष ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। जो युवा और विद्यार्थी हैं अपने आसपास के सोशल सर्कल और मित्रों पर थोड़े से ध्यान रखने की जरूरत है। कैरियर, कामकाज, नौकरी, शिक्षा के दृष्टिकोण से मैं मोटा नज़र बता रहा हूँ कि व्यवस्थित रूप से इन कामों में सफलता मिलती रहेगी। नौकरी वालों को लिए समय अनुकूलता का संकेत दे रहा है। व्यवसाय में आमदनी के लिए आप संतुष्ट रहेंगे, लेकिन खर्चे भी है। अनावश्यक भय, भ्रम, भ्रांति को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे तो अच्छा रहेगा।
इसमें ना अकस्मात कहीं से कुछ धन मिलने की संभावना है। माह के प्रारंभ में पारिवारिक संतुलन थोड़ा सा बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है, इस पर ध्यान दीजिएगा। और पारिवारिक संतुलन न बिगड़े इसके लिए आपको कान के कच्चे नहीं रहना है। लेकिन प्रथम सप्ताह के बाद पारिवारिक परिस्थिति आपके अनुकूल रहेगी। पारिवारिक मसलों में थोड़ी ऊंच नीच जरूर है, लेकिन थोड़ा सा सावधानी रखें तो सब संभल जाएगा। निजी जीवन में माह के उत्तरार्ध में सहजता और सरलता रहेगी। ऐसे माह के आरंभ में कुछ दिन आपके स्वास्थ्य के नाजुक रह सकते हैं। हल्का और सुपाच्य भोजन लेना आपके लिए अच्छा रहेगा। ये मोटा मोटा ग्रह योगायोग के आधार पर मैंने आपको मिथुन राशि वालों के लिए, लेकिन जब ये ग्रह योगायोग आपस में युति और दृष्टि संबंध बनाएंगे तब कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, स्वास्थ्य और शिक्षा के दृष्टिकोण से मिथुन राशि वालों के लिए दिसंबर 2024 का महीना क्या संकेत दे रहा है, अब मैं विस्तार से बात करूंगा। और सबसे पहले बात करूंगा मेरे राशि के युवा और विद्यार्थियों की। युवा और विद्यार्थियों के लिए दिसंबर 2024 का महीना कैरियर, कामकाज, कारोबार, शिक्षा के दृष्टिकोण से अनुकूल है। माह के आरंभ में पंचमें शुक्रदेव अष्टम भाव में संचरण करेंगे तथा उन पर मंगल देव की दृष्टि है। माह के उत्तरार्ध में शुक्रदेव का संचरण नवम भाव में होगा। शिक्षा के दिसंबर का महीना शुभ और सफलता से भरा रहेगा। शोध और रिसर्च में मौका मिलेगा और नए विषयों को सीखने का मौका मिलेगा और नए कारोबारी संबंध और नौकरी में उत्तम अवसर मिले और एजुकेशन में एकाग्रता बढ़ेगी। पढ़ाई में पूरा मन लगेगा। प्रतियोगिता जो इंटरव्यू हो सफलता मिलेगी और शिक्षा के क्षेत्र में और कैरियर के क्षेत्र में परिवार का पूर्ण सहयोग मिलेगा। कैरियर, कामकाज, कारोबार, परीक्षा में मनोनुकूल अच्छे परिणाम मिलेंगे। परिवार का काम हो, चाहे कैरियर का मसला हो, चाहे शिक्षा का मसला हो, चाहे परीक्षा का अवसर अच्छे मिलेंगे और परिणाम भी अच्छे मिलेंगे। युवा और विद्यार्थी जो व्यवसाय में है या वे विद्यार्थी जो उच्च शिक्षा में है उनके लिए भी समय अच्छा रहेगा। आप कॉमर्स में है, बीबीए में, सीए, सीएस है, मैनेजमेंट के क्षेत्र में है, उन्हें सफलता अच्छी मिलेगी। पर थोड़ा सा प्रयास करें, थाली में परोस कर नहीं है भाई। समय उत्तम है, लाभदायक है। कामकाज, कारोबार, नौकरी, पढ़ाई में मन लगेगा, लेकिन थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। बृहस्पति देव की छठे भाव पर सप्तम दृष्टि कैरियर के क्षेत्र में शानदार सफलता का संकेत दे रही, लेकिन व्यर्थ के कर्जों से दूर रहे, मित्रों से कर्ज नहीं लें, बीमारी में लापरवाही नहीं करें, लेकिन मान सम्मान, यश, कीर्ति में वृद्धि होगी। युवा इस समय अपने आप को बहुत मजबूत करने में थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और उनके प्रयास सार्थक। युवा इस समय मजबूत होंगे। युवाओं के लिए मेहनत और परिश्रम का जो एक दौर चल रहा है, इस समय जिस तरह की मेहनत करें युवाओं को सफलता उनका दामन चूमेगी। ये समय अगले साल के लिए अच्छा बनाने के लिए, नींव को बनाने का, और ये समय आपके साथ है। थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा परिश्रम, बहुत अच्छा समय आपका इस समय है विद्यार्थी और युवाओं के लिए। नमो नारायण। अब मैं बात करूंगा कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय और आर्थिक दृष्टिकोण से मिथुन राशि वालों के लिए दिसंबर 2024 का महीना कैसा रहेगा। कामकाज, व्यवसाय, नौकरी के लिए समय लाभ, सफलता और खुशी का संकेत दे रहा है। मिथुन राशि में दिसंबर के महीने में दसम भाव में राहुदेव विराजमान है। भाग्य स्थान में शनिदेव की उपस्थिति और उनकी तीसरी दृष्टि लाभ भाव पर है। सप्तम दृष्टि पुरुषार्थ भाव पर है। माह के उत्तर शुक्रदेव का संचरण भाग्य स्थान से रहेगा। नौकरी वालों के लिए पदोन्नति के अच्छे साधन और अच्छा मौका मिलेगा। कार्य क्षेत्र में सहकर्मियों और वरिष्ठ जनों के बीच में अच्छा तालमेल बिठा पाने का लाभ मिलेगा और सहयोगियों का पूर्ण सहयोग मिलने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आपको अपने कार्यस्थल पर सफलता के ढेरों अवसर मिलेंगे। आमदनी के एक से अधिक स्रोत खुलेंगे। नौकरी वालों के लिए अच्छा संकेत है। आमदनी में वृद्धि होगी, धनागमन के स्रोत खुलेंगे। स्वयं की मेहनत और संघर्ष की वजह से आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होकर सरकार से लाभ मिलेगा। विशेष रूप से यदि आप सरकारी नौकरी में है तो लाभदायक और शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। कहीं पर यदि आपका धन रुका हुआ है तो माह के पूर्वार्ध में अवश्य मिलेगा। गोचर रोजगार के साधनों में बढ़ोतरी का संकेत दे रहा है। इस दौरान किए गए प्रयासों में सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। कारोबार, कोर्ट कचहरी मसलों में मुक्ति मिलेगी। कारोबारी कोर्ट कचहरी का मसला है तो उसमें मुक्ति मिलेगी। मेहनत, परिश्रम, सकारात्मक सोच और आपकी रचनात्मकता का पूरा लाभ आपको मिलेगा। आपकी प्रबंध क्षमता बढ़ेगी। अच्छे नेतृत्व के कारण मेहनत का पूरा लाभ आपको मिलेगा। मान प्रतिष्ठा में इजाफा होगा। अपनी क्षमता और सामर्थ्य दिखाने का अवसर मिलेगा और आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। सामाजिक सुयश में बढ़ोतरी होगी। समाज के बीच में अपना प्रभुत्व स्थापित करने में आप समर्थ होंगे। कहीं से अप्रत्यक्ष धन लाभ की संभावना है। मार्केटिंग, सेल्समैन, बैंकिंग, होटल, न्यायालय, बीमा कंपनी, इलेक्ट्रॉनिक, मीडिया और आर्किटेक्ट, इंटीरियर डेकोरेटर, ज्वेलर, फिल्म इंडस्ट्री, विज्ञापन, इस क्षेत्र में सुखद परिणामों का संकेत है। चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आपका कुछ काम हो, चाहे आपका स्वयं का बिजनेस भी हो, इस क्षेत्र में अच्छे परिणाम मिलेंगे। सरकारी क्षेत्र में कार्यरत जातकों के लिए इस समय बहुत अनुकूल है। पदोन्नति, प्रशंसा, धन तीनों का एक साथ मिलना बड़ा भाग्य होता है। सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। रोग, ऋण, ऋण से छुटकारा मिलेगा। घर परिवार की सुख सुविधाओं के लिए अच्छी प्रकार से ये समय आपका अच्छा नजर आ रहा है। हाँ, लेकिन घर पे थोड़ा सा ध्यान जरूर दीजिएगा। कामकाज में अनुकूलता आएगी। आलस्य, प्रमाद, निष्क्रियता से पीछा छूटेगा। मनोबल बढ़ेगा और कार्य में रुचि बढ़ेगी।
अपनी सूझबूझ और अतिरिक्त परिश्रम से अपने साहस के बल पर आर्थिक स्रोत बढ़ाने में आप सक्षम रहेंगे। परंतु बृहस्पति देव के 12वें भाव में विराजमान होने से खर्चे जरूर रहे, लेकिन वे भाई बहन जो विदेशों में रहते हैं उनके लिए लाभ, सफलता और खुशी कर सके। धर्म में रुचि बढ़ेगी, अध्यात्म रुझान अच्छा रहेगा, धन की प्राप्ति होगी और लेन देन के मसले भी ठीक रहेंगे। करियर, कामकाज, कारोबार के दृष्टिकोण से जो समय मुझे नजर आ रहा है वो ठीक है। इस महीने यदि कामकाज, कारोबार, नौकरी में कहीं भी परेशानी है तो बहुत अच्छा रहेगा। हर रोज प्रातःकाल नित्य क्रम स्नान उपरांत हल्दी में दुर्वा डुबो करके हर रोज 108 दुर्वा ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का जाप करते हुए गणपति के सिर चरणों में अर्पित करें। इस महीने हर बुधवार को श्रद्धानुसार छोटी इलायची, हरी इलायची आप लोगों को बांटिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। सुबह सुबह प्रातःकाल नित्य क्रम स्नान उपरांत अपने पूजा आसन में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाई गणपति अथर्वशीष और ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का जाप करने से कष्ट मिटेंगे। ओम ब्राम ब्रीम ब्राम श बुधाय नमः बुद्धदेव के बीज मंत्र का जाप करना भी आपके लिए अच्छा रहेगा। नमो नारायण। ये उपाय आप करेंगे तो कामकाज, कारोबार, नौकरी में आ रही अनावश्यक परेशानियां, विघ्न, बाधाओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा। नमो नारायण। बात करूँगा मैं सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से। मिथुन राशि वालों के लिए ये महीना थोड़ा सा सावधानी का संकेत दे रहा है, क्योंकि उतार चढ़ाव का संकेत मुझे नजर आ रहा है। मिथुन राशि वाले कुटुंब भाव में मंगलदेव अपनी नीच राशि कर्क में संचरण करेंगे। चतुर्थ भाव में केतु देव की उपस्थिति है। मंगलदेव की चतुर्दशी पंचम भाव पर रहेगी। माह के प्रारंभ में शुक्रदेव अष्टम भाव से तथा बृहस्पति देव 12वें भाव से संचरण करेंगे। भाग्य स्थान में विराजमान शनिदेव की सप्तम दशा तीसरे भाव पर है। ग्रह संचरण थोड़ा सा इस बात का संकेत कि पारिवारिक मसलों को लेकर थोड़ा सा पवित्रता और पार्श्वता रखनी पड़ेगी। पार्शलिटी नुकसान देगी। नैतिकता का दामन पकड़ के रखना पड़ेगा और अपनों से बड़ों की कदर करना बहुत जरूरी, अपनों की बड़ों की सलाह मानना बहुत जरूरी। माता पिता और जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर सावधानी का संकेत है। माह के आरंभ में जीवन साथी से मधुर व्यवहार की प्राप्ति। जीवन साथी आपको सपोर्ट करेगा, परिवार के लोग भी आपको सपोर्ट करेंगे, अच्छे समर्थन और आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना कि वो तो सब आपके साथ खड़े हैं, आपको उनके साथ खड़ा रखना बहुत जरूरी है। छोटे भाई बहनों से प्यार से अपने साथ रखेंगे तो अच्छा रहेगा। बड़ों से बात करते शालीनता का परिचय दे। उनकी सलाह पर यदि आप काम करते हैं तो सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण समय पूर्णतः आपके लिए अनुकूल रहेगा। सामाजिक विषयों को सुरक्षित महसूस करेंगे और भावनात्मक स्थिति मजबूत बनेगी। 15 दिसंबर सूर्यदेव का संचरण सप्तम भाव में होने से पारिवारिक जीवन का संतुलन बनाकर चलना बहुत जरूरी है। पारिवारिक सदस्य से अनावश्यक मतभेद विवाद ना हो, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा 15 दिसंबर से। नमो नारायण। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण मिथुन राशि वालों के लिए इस महीने नक्षत्रों का अच्छा संकेत नहीं मिल रहा है। लग्नेश बुध के छठे भाव में उपस्थिति, शुक्रदेव के अष्टम भाव और बृहस्पति देव के 12वें भाव में संचरण का कारण स्वास्थ्य कमजोर रह सकता है। माह के आरंभ में आपको सचेत होकर रहना होगा। पाचन और गले संबंधी परेशानियां हो सकती, खान पान में लापरवाही नहीं करें। स्वास्थ्य संबंधी किसी भी समस्या का समाधान तुरंत करें, चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें। क्या उपाय करें? हर रोज अपने पूजा स्थान में घर में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाई सिद्ध कुंजी का स्त्रोत का पाठ करना इस महीने आपके लिए शुभ रहेगा। हर रोज घर में सुबह और शाम गूगल का धूप करना बड़ा लाभकारी रहेगा। गरीब बच्चों को वस्त्र, ऊनी वस्त्र का दान देने से कष्ट, परेशानियां, दुखों में कमी आएगी। नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, नक्षत्र गणनाओं के आधार पर दिसंबर 2024 का महीना मिथुन राशि वालों से लिए कैसा रहेगा, ये मेरा निजी आकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक, उपनयन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मन अनुमान ये आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई हो, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई,
आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राज सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।